फ्लूइड फ्लो विजुअलाइजेशन के लिए तीसरी टेक्निक जो कि आमतौर पे यूज़ की जाती है वो स्ट्रीक लाइन है। स्ट्रीक लाइन सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डिफाइन कैसे किया जाता है। स्ट्रीक लाइन is the geometrical place occupied by the fluid particles that have passed by the same point at previous times। इसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। अज्यूम कीजिए कि एक बीकर है, हमारे पास एक बीकर है, ये एक बीकर है या कंटेनर है। इस कंटेनर में फ्लूइड पड़ा हुआ है, ये फ्लूइड है और यहाँ पर ये फ्लूइड है। सर, हम इस फ्लूइड में, और ये फ्लूइड मोशन की हालत में है, एज्यूम करें कि ये भी कंटेनर बहुत बड़ा है और फ्लूइड में मोशन हो रही है। हम इस पाइप से फ्लूइड में कलर फेंकते हैं। रेड कलर हम पहले फेंक रहे हैं। रेड कलर जब थ्रो किया जाता है टाइम 0 पे, तो यहाँ से एक ड्रॉप निकलेगा, यहाँ से एक ड्रॉप आएगा रेड कलर का, जो कि यहाँ पर होगा टाइम t 0 पे। ये इसी कंटेनर में सपोज करें कि हम टाइम जब 1 सेकेंड हो गया तो एक दूसरा ड्रॉप फेंकते हैं। यहाँ पर हम एक दूसरा ड्रॉप इस पाइप के जरिए फेंकते हैं, ये वाला वो ड्रॉप है। टाइम जब 0 था तो ये जो ड्रॉप है ये यहाँ से ट्रेवल करता हुआ हमारे पास यहाँ पर आ गया है, ये यहाँ पर आ चुका है। ठीक? तो टाइम 1 पे हमने जो है ग्रीन कलर का ड्रॉप डाई कलर फेंका है, बेसिकली कलर डाई हमने फेंकी है। जब टाइम 2 सेकेंड है, टाइम हमारे पास 2 सेकेंड है, तो हमने क्या किया है, इस पाइप के जरिए से इस फ्लूइड फ्लो में एक और डाई फेंका है, कलर हमने फेंका है। अब जब टाइम 2 सेकेंड है तो रेड कलर वाला जो ड्रॉप है वो यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ पर पहुंच चुका है, यानी कि यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ आया, यहाँ से ट्रेवल करते हुए वो आगे चला गया है। और जो ग्रीन कलर वाला है, ग्रीन कलर, वो यहाँ पर पहुंच चुका है जब टाइम हमारे पास 2 सेकेंड है। और जब टाइम 2 सेकेंड है तो यहाँ से हमने ड्रॉप किया है थर्ड कलर, जो कि पर्पल कलर हमारे पास है। इसको हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं। सपोज सिचुएशन ये है कि हमने सबसे पहले जब टाइम जीरो था हमने रेड कलर यहाँ पर ड्रॉप किया था। और रेड कलर के लिए हम स्क्वायर यूज कर रहे हैं, यानी कि ये जो है हमने कलर ड्रॉप किया था और ये फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पर है। इसी तरह से जब टाइम हमारे पास 1 सेकेंड है, जब टाइम हमारे पास 1 सेकेंड है, टाइम हमारे पास 1 सेकेंड है, तो हमने जो कलर ड्रॉप किया है वो ग्रीन कलर है। और ग्रीन कलर को हम इस तरह से शो करते हैं, ये कलर हमने ड्रॉप किया है और फ्लूइड पार्टिकल टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसके साथ मूव करेगा, कलर के साथ मूव करेगा। तो जो रेड कलर वाला था वो जब थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा आगे आ चुका है और ये हमारे पास होगा t इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जब टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड हुआ, जब टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड हुआ, टाइम इज 2 सेकेंड, तो हमने क्या किया है कि जो कलर फेंका है वो पर्पल कलर फेंका है और यहाँ से फ्लूइड पार्टिकल होगा, ये हमारे पास आगे मूव करेगा। जो 0 सेकेंड और 1 सेकेंड वाला है फ्लूइड पार्टिकल, वो थोड़ा सा आगे जा चुका होगा। 2 का मतलब है कि 2 सेकेंड पे 2 सेकेंड का जब टाइम ड्यूरेशन हुआ है तो वो थोड़ा सा आगे मूव कर गया है।
और जो 1 सेकंड वाला है वो थोड़ा सा मज़ीद आगे चला गया है। ये हमारे पास 2 सेकंड वाला है, और जब टाइम 2 सेकंड है तो इसके लिए हमने ये जो है कलर ड्रॉप किया है। ये सिर्फ हमने जो फ्लूइड पार्ट कलर मुख्तलिफ कलर के लिए मुख्तलिफ शेप्स को चूज़ यहाँ पर किया है। तो ये सिचुएशन है, एक ही जगह है, ऑल्दो कि मैंने ये 3 जगह आपको बताई हैं, t इज़ इक्वल टू 0 सेकंड कंटेनर, t इज़ इक्वल टू 1 सेकंड कंटेनर और कलर, t इज़ इक्वल टू 2 सेकंड कंटेनर और हमारे पास कलर फेंका गया। लेकिन एक्चुअली ये एक ही जगह है जहाँ से पहले रेड फेंका गया, फिर हमारे पास ग्रीन फेंका गया, फिर हमारे पास ये कलर फेंका गया है, एक ही कंटेनर में 3 मुख्तलिफ टाइम्स पे। और इसको हम एनालाइज़ कर रहे हैं, तो ये हमने इस तरह से देख लिया। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इसको एक जगह पे ड्रॉ कर देते हैं। इसको एक जगह पे हम ड्रॉ कर देते हैं। ये वो जगह थी जहाँ से हमने पार्टिकल्स जो डाई है वो फेंका है और पार्टिकल्स उसके साथ मूव कर रहे हैं। तो ये मिसाल के तौर पे वो जगह है जिसको हमने यहाँ पर शो किया है। अब सिर्फ आप फोकस कीजिए 0 सेकंड, 1 सेकंड और 2 सेकंड वाले फ्लूइड पार्टिकल को, जो कि रेड कलर के साथ मूव कर रहा है। इसको जब हम ड्रॉ करेंगे, ये 0 सेकंड है, ये हमारे पास 1 सेकंड है, ये हमारे पास 2 सेकंड है। ठीक। अब अगर हम चाहें तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड के लिए भी यहाँ पर फेंक सकते हैं, कुछ डाई फेंक सकते हैं मिसाल के तौर पे, उससे ज़रा चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ये एक पाइप है जिससे हमने, जब टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड हुआ, तो हमने क्या किया है कि एक और कलर यहाँ पर फेंक दिया है। लेकिन हम अभी चलें उसको अभी नहीं देखते हैं, हम सिर्फ इस पे फोकस करते हैं कि T0, T1 और T2 सेकेंड को कैसे हम ड्रॉ करेंगे। T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, T इज इक्वल टू 2 सेकेंड और इसी तरह से T3 हमने शो नहीं किया है, लेकिन T इज इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए ये हमारे पास ग्राफ बन रहा होगा। इस तरह से ये यहाँ पर पहुंच चुके होंगे T इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। इसी तरह से जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर के लिए 1 है और ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है और इसी तरह 4 सेकंड भी होगा, जो कि हमने यहाँ शो नहीं किया। 1 2 3 और 4। और ट्रायंगुलर शेप में जो कलर ड्रॉप किया गया है, और वो इस तरह से मूव कर रहा है कि वो 3 सेकंड और ये हमारे पास होगा 4 सेकंड और सो ऑन। जब आप रेड कलर को आपस में मिलाएंगे तो ये हमें पाथ मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने जब रेड ड्रॉप किया है तो ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, तो ये जो पाथ बन रहा होगा ये कहलाएगा पाथ लाइन। ये हमारे पास कहलाएगा पाथ लाइन, और यहाँ पर अब ग्राफ में जब शो करेंगे तो ये होगी पाथ लाइन। ठीक। इसी तरह से जब आपने ग्रीन कलर ड्रॉप किया सेम जगह से, आप यहाँ से ग्रीन कलर ड्रॉप करेंगे तो ये यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ इस तरह से ये मूव करता रहेगा, तो ये जो पाथ होगा ये पाथ लाइन कहलाएगा। जब हम इसको आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये दूसरी पाथ लाइन हमें मिल रही होगी। और इसी तरह से आपको जब T3 सेकेंड है, हमारे पास 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और उसके लिए ये वाला पाथ लाइन हमें पाथ लाइन नंबर 3 मिल रहा है। ये तो पाथ लाइन था, लेकिन क्वेश्चन ये था कि स्ट्रीक लाइन क्या होगी। स्ट्रीक लाइन के लिए हम क्या करेंगे कि दोबारा ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। हमारे पास है, अलग से कर रहे हैं इसको एनालिसिस, ये इस तरह से है। ये हमारे पास रेड मुझे बनाना चाहिए, ये है 1 सेकंड के लिए, ये है 2 सेकंड के लिए, ये है 3 सेकंड के लिए। इसी तरह से
इस पॉइंट से हमने जब देखा है इसको, यहाँ से ये है 2 सेकंड के लिए, जाते नहीं हैं अभी इसको हम, ये है 3 सेकंड के लिए और ये है 4 सेकंड के लिए। इसी तरह से जब हम यहाँ से देखते हैं तो ये ट्रायंगल है 3, इसको ज्वाइन नहीं करना है अभी हमने, ये हमारे पास होगा 4। तो ये वो प्लेसेस थे जहाँ पर हमने मुख्तलिफ टाइम इंटरवल से एक ड्रॉप डाई जो है फेंका है और वो फ्लूइड पार्टिकल के साथ मूव कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हम जो 1 सेकंड वाले हैं उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे, ये 1 सेकंड वाला है, 2 सेकंड वालों को आपस में ज्वाइन कर देंगे, 2 सेकंड वाला है, 3 सेकंड वालों को आपस में ज्वाइन कर देंगे, 3 सेकंड है, और 4 सेकंड वालों को आपस में जब हम ज्वाइन करेंगे तो 4 सेकंड वाला यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो ये जो हमने यहाँ पर बनाया है ग्राफ, ये कहलाता है स्ट्रीक लाइंस, ये स्ट्रीक लाइंस कहलाती हैं। इसमें ये स्ट्रीक लाइन नंबर 1 है, स्ट्रीक लाइन ये भी एक स्ट्रीक लाइन है, सेकंड हमारे पास स्ट्रीक लाइन है, थर्ड हमारे पास स्ट्रीक लाइन है, इसी तरह से फोर्थ हमारे पास एक स्ट्रीक लाइन यहाँ पर है। 4 स्ट्रीक लाइंस हमने बनाई है और इस सब को हम बेसिकली स्ट्रीक लाइन कहते हैं। अब इससे हमें क्या पता चलता है फ्लो विजुअलाइजेशन का? इससे हमें इस तरह से पता चलता है फ्लो विजुअलाइजेशन का कि इस जगह से किसी भी पॉइंट से फ्लूइड इस तरफ को जा रहा है, इस तरफ को जा रहा है, और ये इसकी विजुअलाइजेशन टेक्निक हमारे पास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।